भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि अब की बार चीन के सैनिकों का क्या हश्र होने वाला है। गलवान में हमारे जवानों ने चीन के सैनिकों पर ऐसा धावा बोला था कि चीन के 40 सैनिकों की शहादत के अलावा उनके सैनिकों की गर्दन और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। अब की बार भारत ने चीन के सैनिकों के लिए क्या तैयारी की है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि चीन ने अपने सैनिकों को तेज तर्रार बनाने के लिए क्या प्लान बनाया है। एलएसी पर चीन अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर तिब्बत भेज रहा है। 15 जून को हुई खूनी झड़प से पहले भी चीन ने तिब्बत के मार्शल आर्ट क्लब से भर्ती लड़ाकों को सेना की डिवीजन में तैनात किया था। चीन के आधिकारिक सैन्य अखबार चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चीन ने 5 मिलिशिया डिवीजन को तैनात किया था। इसमें माउंट एवरेस्ट टॉर्च रिले टीम के पूर्व मेंबर और मार्शल आर्ट क्लब के लड़ाके शामिल थे, लेकिन चीन सुन ले कि उसके मार्शल आर्ट सीखे हुए सैनिकों के लिए हिंदुस्तान के घातक तैयार हैं। माउंट एवरेस्ट टॉर्च रिले टीम के मेंबर पहाड़ों पर काम करने में ट्रेंड होते हैं, जबकि मार्शल आर्टिस्ट खतरनाक लड़ाके होते हैं। इन्हें चीन के जवानों को फुर्तीला बनाने और ट्रेन करने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन चीन के सैनिकों के लिए भारतीय सेना के घातक कमांडो पहले से तैनात हैं। भारतीय सेना के घातक कमांडो बिना हथियारों की लड़ाई में माहिर हैं और दुश्मन को आमने सामने की लड़ाई में चित कर सकते हैं। भारत और चीन के बीच 1996 में हुए समझौते के मुताबिक एलएसी से 2 किलोमीटर के दायरे में न फायरिंग की जाएगी और न ही किसी तरह के खतरनाक रासायनिक हथियार, बंदूक या विस्फोटक की इजाजत होगी। इसलिए यहां हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 15 जून को हुई खूनी झड़प के दौरान भी दोनों तरफ से किसी ने भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। चीन को सिर्फ एक संदेश है, घातक कमांडो से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत के इन घातक कमांडोज के आगे चीन कहीं टिक नहीं पाएगा, लेकिन गलवान में सबक सीखने के बावजूद वो इस तरह की कारगुजारियां कर रहा है। आप सुबह 9 बजे ये पूरी खबर और उसका विश्लेषण हम एक्सपर्ट्स के साथ इस पूरी खबर को आपको समझाएंगे कि इसके मायने क्या हैं और कैसे अब चीन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं सुबह 9 बजे। लेकिन अभी आप समझिए इसे कि हम दरअसल ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एलएसी पर चीन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब हमारे घातक कमांडो का प्रहार चीन का कोई भी सैनिक झेल नहीं पाएगा, क्योंकि घातक कमांडोज की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो कमांडो फौलाद हो जाते हैं। देश के घातक कमांडो की फोर्स को शॉक ट्रूप भी कहा जाता है, क्योंकि ये फौलादी दुश्मन को चौंका देने वाली टुकड़ी की तरह काम करते हैं। कमांडो ट्रेनिंग में करीब 35 किलो का भार लेकर बिना रुके 40 किलोमीटर तक दौड़ना भी शामिल है। इन ट्रेनिंग में कमांडो के शरीर को तपाकर फौलाद बनाया जाता है। ये कमांडो हर तरह की मुश्किल और किसी भी तरह के हालात में लड़ने के लिए तैयार किए जाते हैं। कमांडोज को ट्रेनिंग के दौरान पहाड़ों पर चढ़ने, माउंटेन वॉरफेयर, विध्वंस, एडवांस्ड वेपन्स ट्रेनिंग, करीबी मुकाबलों का सामना करने और इन्फेंट्री की रणनीति सिखाई जाती है। इस प्लाटून के सदस्यों को ऊंचाई पर स्थित वॉरफेयर स्कूल, काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी दी जाती है। शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत कमांडो हथियारों की ट्रेनिंग के साथ ही गुत्थम गुत्था के लड़ाई के भी महारथी होते हैं। ये मार्शल आर्ट में भी माहिर होते हैं। कमांडो स्कूल की ट्रेनिंग के बाद भी जब ये यूनिट में तैयार होते हैं तो वहाँ भी इनकी ट्रेनिंग होती है। ऊंचाई वाले इलाकों के लिए अलग तरह की ट्रेनिंग और रेगिस्तानी इलाकों के लिए अलग ट्रेनिंग होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब हम आपको दिखाते हैं कि हिंदुस्तान के ये घातक कमांडो कैसे जल, थल और नभ तीनों जगह पर प्रहार करने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। ये कमांडोज हर हालात में, हर मुश्किल परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं।